हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूँ चैप्टर स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर क्लास 12th के लिए हम लोग इससे पहले प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पढ़ चुके हैं, स्टाफिंग पढ़ने वाले हैं। आइए स्टाफिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टाफिंग क्या होता है? बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टाफिंग का मतलब होता है राइट पर्सन राइट जॉब। एक सेंटेंस में इस चैप्टर का पूरा मतलब होता है राइट पर्सन राइट जॉब। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को रखना चाहते हैं, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय को रखेंगे जो आपके काम को करने में सक्षम हो, आपके काम को करने के लायक हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कोई स्कूल चल रहा है तो स्कूल में अलग अलग टीचर्स की जरूरत होती है, जैसे कि मैथ्स की टीचर, साइंस की टीचर्स, कॉमर्स की टीचर्स, इंग्लिश की टीचर, इंग्लिश की टीचर। तो जो पर्सन, अगर मान लीजिए आपको हिंदी की टीचर है तो आप वैसे टीचर को ढूंढेंगे जो हिंदी पढ़ाने में सक्षम है, हिंदी अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है स्टाफिंग। आइए हम लोग मीनिंग से चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टाफिंग एक लॉन्ग चैप्टर है, इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक कवर करेंगे, जैसे कि मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, एग्जाम्पल देंगे उसका, नीड्स, इंपॉर्टेंस। स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्सेस का एक पार्ट है, स्टाफिंग प्रोसेस और भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग से। स्टाफिंग का अर्थ क्या होता है, स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो पहले पॉइंट पर अगर हम लोग बात करते हैं स्टाफिंग का मीनिंग, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, selecting, training, and placing the right people at the right job in the organization. It ensures that every position is filled with a suitable person according to their skills, qualification and experience. यानी कि स्टाफिंग का मतलब होता है पहले रिक्रूट करना, फिर उसके बाद सेलेक्ट करना, ट्रेनिंग करना, उसके बाद फिर उसको काम में लगा देना, ठीक है। राइट पर्सन राइट जॉब, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, स्किल्स मैटर रखती है कि जो काम हम करवाना चाहते हैं और हम जिसको रखना चाहते हैं उस बंदे के अंदर में वो क्वालिटी, वो एबिलिटी, वो स्किल है कि नहीं, उतना क्वालिफाइड है कि नहीं, ये सारा पूरी मतलब होता है क्या, स्टाफिंग, ठीक है। इन सिंपल वर्ड, स्टाफिंग मींस मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ऑफ अ बिजनेस, जस्ट लाइक मशीन को हम लोग मैनेज करते हैं, मनी को, मटेरियल्स को मैनेज करते हैं, उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना ही स्टाफिंग कहलाता है। आपके अंडर में काम करने वाले जितने भी लोग स्टाफिंग है, लेकिन आपने उस व्यक्ति को, वैसे व्यक्ति को आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा है जो आपका काम को प्रॉपर ढंग से सही तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है राइट पर्सन राइट जॉब। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। सपोज अ कंपनी ओपन अ न्यू ब्रांच, टू रन इट प्रॉपर्ली दे नीड अ ब्रांच मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट एंड सपोर्ट स्टाफ। तो ये सब हमारा जो है जरूरत है, और हम अगर रखेंगे ब्रांच मैनेजर को तो उसके अंदर में मैनेजिंग क्वालिटी होनी चाहिए। सेल्स एग्जीक्यूटिव को रखेंगे तो सेल्स करने की क्षमता होनी चाहिए। अकाउंटेंट को रखेंगे तो फाइनेंस नॉलेज होना चाहिए। सपोर्टिंग स्टाफ, वर्कर्स, एम्प्लॉय, कोई भी इसके अंदर में आ सकता है। तो ये कहलाता है आपका एग्जाम्पल ऑफ स्टाफिंग, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं कि स्टाफिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जाहिर सी बात है, आप अकेले तो पूरा काम करेंगे नहीं। आप अगर मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस है तो आप अकाउंटेंट भी संभाल लेंगे, आप वर्कर्स का भी काम कर लेंगे, आप सीए का भी काम कर लेंगे, आप इंजीनियर का भी काम कर लेंगे। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट, इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि अपने यहाँ अलग अलग कामों के लिए अलग अलग स्टाफ को सेट कर देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग पे काम है तो इंजीनियर डिपार्टमेंट के लोग, इंजीनियर्स लोग रहेंगे। वर्कर्स का काम है तो वर्कर्स लोग रहेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है तो जाहिर सी बात है अकाउंटेंट रहेगा, सीए रहेगा। उसी तरह से सेल्स डिपार्टमेंट का काम है तो सेल्स के लोग रहेंगे। मेरा काम है सारे लोगों को स्टाफिंग करना, ना कि अपने काम करना। तो इसलिए जरूरत पड़ता है कि काम को सही ढंग से किया जाए, काम को प्रॉपर किया जाए, हम अपना कार्य क्षमता को बढ़ाए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, अपना सेल्स को बढ़ाए। इन सब चीजों के लिए स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है। जैसे कि स्टाफिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरी बिजनेस बिकॉज पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेस। इंसान जो है बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस होता है। मशीन तो काम करता है, मनी भी काम करता है, मटेरियल कैन नॉट वर्क ऑन देयर ओन, they need skilled people to manage them, they need to staff a rise due to following reasons, ठीक है। आपने बहुत बड़ी मशीन लगा दिया, पैसे भी आपके पास है, मटेरियल भी आपके पास है, लेकिन ये लोग अपने अपने काम नहीं करेगा।
इसको करने के लिए मटेरियल से, कोई रॉ मटेरियल से, कोई फिनिश गुड्स को रेडी करने के लिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि बिना व्यक्ति का, बिना पर्सन का कोई काम नहीं होगा। तो बिना स्टाफ का आप काम कर ही नहीं सकते, तो इसलिए स्टाफिंग का होना जरूरी है। ठीक है, आइए इस पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहला, राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ठीक है, एवरी जॉब रिक्वायर्स स्पेसिफिक स्किल and qualification. Staffing ensure that only suitable and capable people are selected. ठीक है, जो आदमी स्टाफिंग की जरूरत पड़ती है और हम लोग एक्चुअल में राइट पर्सन राइट जॉब इसलिए करवाते हैं क्योंकि जो आदमी जो काम करने के लायक है उसी को। अब जैसे बैंक में हमको किसी को सेलेक्ट करना है कैशियर के तौर पर, बैंक में किसी को सेलेक्ट करना है अकाउंटेंट के तौर पर, पैसा का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का, लोन डिपार्टमेंट का लेन देगा, तो हम वैसे आदमी को सेलेक्ट करेंगे ना, या किसी डॉक्टर को लाके बिठा देंगे? नहीं। तो इसीलिए उस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए वैसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो उस काम को करने में सक्षम रखता है। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल, अ बैंक अपॉइंट ओनली ट्रेंड अकाउंटेंट एंड क्लर्क टू हैंडल मनी एंड रिकॉर्ड। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। स्टाफिंग अवॉइड ओवर स्टाफिंग एक्स्ट्रा एम्प्लॉय एंड अंडर स्टाफिंग favor employee, ensuring efficient use of manpower. Example, a company hiring an exact number of worker needed for the production line. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास 10 लोगों का काम है, ठीक है, जरूरत तो पड़ती है, लेकिन जरूरत में भी कंपनी क्या करती है कि मेरे पास अगर 10 लोगों का काम है तो आप एकदम सिंपल सा बात को समझ लीजिए कि हम 10 लोगों को ही रखेंगे। 2 लोग वर्कर के तौर पर काम करेंगे, 2 लोग सेल्स के तौर पर काम करेंगे, 2 लोग अकाउंटेंट के तौर पर काम करेंगे, 2 अलग अलग कर दिए। हम अगर 12, 14, 15 एम्प्लॉय रख लेंगे तो हम प्रॉपर काम करा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जितना सैलरी देंगे उतना काम ले नहीं पाएंगे। इसीलिए एग्जैक्ट कंपनी वही काम करती है, उतना ही स्टाफिंग रहती है जितनी उसको जरूरत हो। ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं करती है, अंडरलैपिंग भी नहीं करती है। ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने स्टाफ को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, स्टाफिंग की जरूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करवाया जाए। ग्रोथ का मतलब समझ रहे, डेवलप करवाया जाए, बढ़ाया जाए, प्रमोट करवाया जाए, एक्सपांड किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ गुड्स स्टाफिंग प्रोवाइड टैलेंटेड एम्प्लॉय हु हेल्प द कंपनी expand and compete in the market. Example, IT companies like Infosys and TCS recruit skilled engineer to grow globally. यानी कि पूरी दुनिया में ये लोग अपने आप को बढ़ाने के लिए स्किल्ड एम्प्लॉय, जो डेवलप एम्प्लॉय रहते हैं, जिसको एक्चुअल में नॉलेज होता है, उनको हायर करते हैं, जिससे कि इन लोगों का काम और अच्छे से हो। मोटिवेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। ठीक है, देखिए, प्रॉपर स्टाफिंग प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेनिंग, प्रमोशन, करियर ग्रोथ विच मोटिवेट एम्प्लॉय। अगर मान लीजिए आप प्रॉपर स्टाफिंग किए हुए हैं तो वो लोग को आप ट्रेन करेंगे, प्रमोशन करेंगे, जिससे करियर ग्रोथ होगा और एम्प्लॉय भी इससे क्या होगा, मोटिवेट होगा। एग्जांपल के तौर पर एन एम्प्लॉय हु गेट प्रमोटेड फ्रॉम सेल्स एग्जीक्यूटिव टू सेल्स मैनेजर फील मोर सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड। ठीक है, तो स्टाफिंग इस तरीके से भी किया जाता है कि कोई अगर सेल्स करने वाला आदमी अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप सेल्स का हेड बना दिए। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि सेल्स एग्जीक्यूटिव को आपने कहां पे पुश कर दिया, सेल्स मैनेजर में, बट ही इज कैपेबल फॉर सेल्स मैनेजर। वो सेल्स मैनेजर के लायक होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप थोड़ी उसको वहां पे करेंगे। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि कोई ऐसा आदमी है जो गोबर का लीड है, करना काम कुछ करता है नहीं, आप उसको क्या कि मैनेजर बना दिए। कहीं कहीं नेपोटिज्म ये सब होता है, तो ये सबसे कोई फायदा होने वाला नहीं, आपका काम और डाउन हो जाएगा और आपका काम खराब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो आदमी अगर क्वालिटी है, एबिलिटी रखता है, तो हम उसको सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स मैनेजर बना सकते हैं, स्टाफिंग कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। When the right people are selected, are trained well, they are less likely to leave the company. अगर हम जाहिर सी बात है कोई वैसे व्यक्ति को अपने यहाँ रख रहे हैं जो ट्रेंड है, काम में महारत हासिल करता है, हम उसको काम दिए वो कर लिया। अगर हम कोई ऐसा आदमी को रख दिए कि जिसको काम आता ही नहीं, अब उसको बोल रहे हैं आम तो सुन रहा है इमली, तो उससे क्या होगा कि आपका काम भी नहीं होगा और बार बार आप एम्प्लॉय को चेंज करेंगे, और चेंज करेंगे तो आपका ग्रोथ रेट नीचे जाएगा। तो आप याद रखिए इस बात को कि इंपॉर्टेंस में ये भी इंपॉर्टेंस है, नीड में ये भी नीड है कि आप ऐसे एम्प्लॉय को रखें जो एम्प्लॉय आपके लायक हो। ठीक है, कंपनी जैसे एग्जांपल के तौर पर लाइक गूगल रिटेन एम्प्लॉय बाय हायरिंग केयरफुली एंड प्रोवाइडिंग अ गुड वर्क एम्प्लॉयमेंट। इन शॉर्ट में बोल सकते हैं स्टाफिंग का जो नीड है, टू गेट द राइट एम्प्लॉय, यूज ऑन देम इफेक्टिवली, मोटिवेट देम एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, पूरी कंक्लूजन यही आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव करने में, पूरा करने में स्टाफिंग का बहुत बड़ा योगदान होता है। आइए हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ स्टाफिंग। देखिए,
जैसे नीड ऑफ स्टाफिंग है, इंपॉर्टेंस और एडवांटेज अगर आपसे पूछता है तो आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली ये जो है सेम बात है, एडवांटेज या इंपॉर्टेंस दोनों में हमने यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट्स को डाला जिससे दोनों में कवर हो जाएगा। स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डील्स विद द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, विदाउट कैपेबल पीपल नो ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल, हियर आर द मेन पॉइंट्स। ठीक है, बिना आदमी का तो आप अपने टारगेट को पूरा कर ही नहीं सकते हैं। आप हनुमान नहीं है ना कि सब काम कर लेंगे, आपको करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी और आपको ऐसे लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो आपका काम को करने के लायक हो। बात समझ गई? तो ये ध्यान देना है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस में सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? इफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, पहला पॉइंट है इफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग इंश्योर दैट द राइट पर्सन इज द प्लेस्ड इन राइट जॉब, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ मैन पावर। देखिए, अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि ऐसे आदमी को सेलेक्ट किया जो आदमी वो काम अच्छे से करता है, तो इसमें आपको एक चीज तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि लंड फंद काम, जो वेस्टेज काम होता है वो काम आप नहीं करके वही काम करेंगे, वही काम आपका एम्प्लॉय करेगा जो काम उसको दिया गया है और जो काम उसको आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप गलत एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके रखे हुए हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि काम भी ठीक तरीके से नहीं होगा और दूसरी बात है काम जो होगा वो वेस्टफुल काम हो जाएगा। तो पहला जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, हायरिंग ट्रेन्ड आईटी प्रोफेशनल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीड ऑफ अनट्रेन्ड वर्कर। ठीक है, हेल्प इन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। जाहिर सी बात है, स्टाफिंग का जो रोल होता है उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है, अगर आपका स्टाफिंग सही है, अच्छा है, प्रॉपर है, तो आप एक बात एकदम प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए कि आपका ग्रोथ होना निश्चित है। व्हेन with skilled and motivated employee, a company can easily expand and take new opportunity. Example, Reliance Industry hire expert and expand into a new business like telecom and retail। तो वैसे वैसे लोग वो लोग हायर भी करते हैं जिससे कि उसकी बिजनेस को, उसके ऑर्गेनाइजेशन को वो डे पर डे ग्रोथ करते ही चला जाता है, एक्सपांड करते ही चला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंस होता है स्टाफिंग का। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। आप अगर टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कर्स जो भी स्टाफ है आपको, उसको आप टाइम टू टाइम ट्रेंड करते रहेंगे, टाइम टू टाइम प्रमोट करते रहेंगे, टाइम टू टाइम जो है उसको नई नई अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होगा। और जब आपका एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो जाहिर सी बात है आपका काम को प्रॉपर तरीके से करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर, एन एम्प्लॉय गेटिंग प्रमोटेड फील मोटिवेटेड टू परफॉर्म इवन बेटर। अगर आप उसको प्रमोट कर देते हैं, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कर देते हैं, तो देखिए आपका काम को वो पहले से और अच्छे से करेगा, उसके दिल में एक खुशी आ जाएगी और वो मोटिवेटेड हो जाएगा, जिससे कि आपका काम और अच्छे से होने लगेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर व्हेन एम्प्लॉय आर सेटिस्फाइड। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग लिखे हैं रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, when employees are satisfied and feel valued, they are less likely to leave the job। ठीक है, वो जाहिर सी बात है वो सेटिस्फाइड फील करेगा, जॉब नहीं छोड़ेगा, आपके यहाँ कंटिन्यू रहेगा। जब एक एम्प्लॉय आपके यहाँ कंटिन्यू रहेगा तो आप नए एम्प्लॉय को लाएंगे नहीं। नए एम्प्लॉय को लाने का क्या मतलब होता है कि आपको पहले उसको ट्रेन करना होगा, काम को सिखाना पड़ेगा, उसमें कुछ समय लगेगा, फिर उसके बाद वो काम करेगा। तो इससे बेहतर है कि मेरा पुराने एम्प्लॉय रेगुलर काम करते रहे और अच्छे से काम करते रहे। और ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन की कैपेसिटी, इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सारे चीज को बढ़ाना। कैसे? जैसे आपका अगर स्टाफिंग प्रॉपर है, और स्टाफिंग का इंपॉर्टेंट भी ये होता है सही स्टाफ है, राइट पर्सन है राइट जॉब के लिए, तो आपका जो प्रोडक्शन है ना ऑटोमेटिक बूम कर जाएगा। क्यों बूम करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है सही पर्सन को आपने सही काम लगाया है। ट्रेन्ड एंड स्किल्ड एम्प्लॉय वर्क इफिशिएंटली। ट्रेंड और स्किल एम्प्लॉय जो है ना पक्का कार्य क्षमता को बढ़ा देते हैं, विच इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। अ फैक्ट्री विद स्किल्ड मशीन ऑपरेटर प्रोड्यूस मोर गुड्स इन लेस टाइम। ज्यादा से ज्यादा सामान को प्रोड्यूस कर देगा कम से कम वक्त में, अगर आपका एम्प्लॉय स्किल्ड हो, मशीन में काम करके वो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। बिल्ड कंपिटिटिव एडवांटेज, एन ऑर्गेनाइजेशन विथ competent staff can easily compete in the market. Example, Apple and Samsung hire top engineers and designers to stay ahead
इन द स्मार्टफोन इंडस्ट्री। देखिए एप्पल और सैमसंग का यहाँ पे एग्जांपल जो दिया गया है, ये बताने का मकसद क्या है, ये लोग जो हायर करते हैं ना, वो इतना स्किल्ड, इतना बेहतरीन एम्प्लॉय हायर करते हैं कि उसका जो भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च आता है, उसके बाद अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो उससे अच्छा ही होना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं जैसे कि आप देख ही रहे हैं आईफोन 15 है, आईफोन 16 है, फिर आईफोन 17 है, कल आईफोन 18 आएगा, तो जब भी उसका वर्जन चेंज हो रहा है तो उससे बहुत अच्छा चीज को वो मार्केट में ला रहा है, इसी वजह से टिका हुआ। तो उसका एम्प्लॉय तो वैसा होगा क्वालिटी वाला, तब तो वो उस तरह से डिजाइन कर रहा है, उस तरह से कैमरा दे रहा है, उस तरह से बहुत सारी चीजें दे रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट को आप समझ लीजिए। इसके बाद जो हमारा एक पॉइंट आएगा, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, बुक के बीच में एक हमेशा रहता है, तो आप इसको पहले समझ लीजिए। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, ये दोनों थोड़ा सा डिफरेंट बात है, आपसे क्लियर हो जाएगा आपका। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पीपल वर्किंग एन ऑर्गेनाइजेशन, जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। इट इंक्लूड प्लानिंग फॉर मैन पावर, मैन पावर के लिए प्लान करता है, रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, ट्रेनिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, मोटिवेट करता है, एंड मेंटेनिंग गुड रिलेशन विद द एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के साथ एक प्रॉपर रिलेशन बनाता है। यानी कि एचआरएम का मतलब क्या हो गया, एचआरएम का सिंपल मतलब हो गया कि ओवरऑल मैनेजमेंट करता है, काम क्या करना है लोगों को ये काम बताता है, ट्रेंड करता है, रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, ट्रेन करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है, और एक एम्प्लॉय के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन भी होता है। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा जिससे आपका बात क्लियर रहे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एचआरएम था। स्टाफिंग क्या है बच्चे, स्टाफिंग इज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एचआरएम, स्टाफिंग इज अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ एचआरएम, एचआरएम का फंक्शन है दैट डील्स मेनली विद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, प्लेसमेंट and development of employee. It ensure that right person is placed on right job. ठीक है, ये इंश्योर करवाता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब मिला है या नहीं मिला। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है स्टाफिंग जो है एक पार्ट है किसका, एचआरएम का। एचआरएम ओवरऑल काम करता है, लेकिन स्टाफिंग क्या करता है, रिक्रूट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, लेकिन एचआरएम की जब हम बात करते हैं तो वो क्या करता है, रिक्रूट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, सारा कुछ करता है, साथ साथ किस व्यक्ति को क्या काम देना वो भी बताता है। तो ये दोनों में जरा सा ये डिफरेंस है। ठीक है, हाउ स्टाफिंग इज पार्ट ऑफ एचआरएम, यहाँ पे एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि स्टाफिंग जो है वो एचआरएम का पार्ट कैसे है। तो दो तीन पॉइंट में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी बात क्लियर हो जाएगी। पहला पॉइंट, एचआरएम इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, स्टाफिंग इज नैरो कॉन्सेप्ट। ठीक है, एचआरएम जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और स्टाफिंग जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है। कैसे, देखिए एचआरएम कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉय, एवरीथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉय फ्रॉम हायरिंग टू रिटायरमेंट। ठीक है, स्टाफिंग इज फोकसेस मेनली ऑन मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, बस आप ध्यान समझ रहे ना। स्टाफिंग सब कुछ करता है, मतलब पूरा, सॉरी एचआरएम पूरा करता है। वो स्टाफिंग जो है एचआरएम के अंदर में आया था, लेकिन स्टाफिंग किस चीज पे फोकस करता है, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का। ट्रेनिंग भी जो है पार्ट किसका है, स्टाफिंग का। एग्जांपल है एचआरएम लुक आफ्टर सैलरीज, प्रमोशन, डिस्प्यूट्स, वेलफेयर, बट स्टाफिंग ओनली इंश्योर सेलेक्टिंग एंड प्लेसिंग द राइट, मतलब सैलरी वैलरी देना, रिटायरमेंट करना, कोई ZTP हो गया तो प्रमोशन करना, ट्रांसफर करना, ये सारा कुछ एचआरएम का प्रोसेस है। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है आपका, स्टाफिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ एचआरएम। ठीक है, बिफोर मोटिवेटिंग और कंट्रोलिंग एम्प्लॉय दे मस्ट बी हायर एंड ट्रेन्ड थ्रू स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग जो है पहला जो है प्रोसेस है किसका, फर्स्ट स्टेप किसका है, एचआरएम का है। क्योंकि सबसे पहला आप उसको प्रमोट करें, ये करे वो करे, ट्रांसफर करे, रिटायर करे, उससे पहले तो आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो इसलिए स्टाफिंग जो है फर्स्ट स्टेप है किसका, एचआरएम का। ठीक है, एचआरएम इंक्लूड एम्प्लॉय वेलफेयर, स्टाफिंग इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल। एग्जांपल, इन अ हॉस्पिटल एचआरएम मैनेज डॉक्टर सैलरी, लीव्स एंड वेलफेयर, while staffing ensure qualified doctor, nurses are recruited first। तो ये डिफरेंस होता है कुछ, आप ध्यान दीजिएगा। और स्टाफिंग जो है एचआरएम का पार्ट कैसे, ये चीजें एग्जांपल के तौर पर, या सिंपल एग्जांपल है, इमेजिन ए स्कूल, स्टाफिंग हायरिंग टीचर, सेलेक्टिंग बेस्ट कैंडिडेट, ट्रेनिंग देम, स्टाफिंग का ये काम है। लेकिन एचआरएम का काम है स्टाफिंग, मैनेजिंग टीचर, सैलरी, प्रमोशन, मोटिवेशन, कौन छोड़ रहा है, कौन आ रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, ये सारा कुछ जो है ये चीज है। इन शॉर्ट में भी आप समझ सकते हैं स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिकॉज इट इज फोकस ऑन गेटिंग
द राइट पीपल एंड राइट जॉब, while under is a wider function that manage that entire life cycle of employees and organization। ठीक है, तो कुछ चीजें यहाँ पे बेसिक चीज को आपको ध्यान में रखना है कि स्टाफिंग कैसे एचआरएम का पार्ट है। ठीक है, मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो आपको स्टाफिंग बताया गया ये एक पार्ट है ना, लेकिन दूसरा पार्ट में आपको इसके बारे में जैसे इसका ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें बताई जाएगी। इस वीडियो को आप प्रॉपर देखिए, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन लगे तो फटाक से हमें कमेंट कीजिए जिससे कि मैं आपका रिप्लाई कर सकूं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।